प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का मैं शॉर्ट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यानी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, उसके अंदर आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति मान भी आपने याद करे होंगे, ठीक है ना। यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू याद करी होगी, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो आप बार बार उसको भूल जाते हैं क्योंकि आप जो टैक्टिक सीखते हो कई तरीके से। किसी को कोई ऐसे समझाता है कि पहले काउंटिंग लिखो 0 से लेकर 1 2 3 4 तक, फिर सबको क्या करो 4 से डिवाइड करो, फिर उसका अंडर रूट लो, और इस तरीके से वैल्यू को आपको लर्न करा जाता है। पर बच्चों बार बार अगर आप ऐसी वैल्यू को आप ऐसी ही फाइंड करते रहे, जब आपको क्वेश्चनों को आप फेस करोगे तो क्या होगा, आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी और टाइम का वेस्ट और आपकी एनर्जी का भी वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप कोरिलेट करें जिनकी वजह से आपको वो टेबल पूरी तरीके से याद हो जाए, बार बार उस पूरी टेबल को बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक देखना ना भूलें कि बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है यानी कुछ विशिष्ट मानों के लिए वो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले कुछ रिजल्ट याद करने हैं आपको, ठीक है। रिजल्ट मतलब बेटा कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले कि आप किसी भी नंबर को, मान लो x कोई रैंडम नंबर है, उसको डिवाइड करते तो ऑलवेज 1 आता है। आप कहोगे बड़ी इजी सी बात है, हम तो पहले से सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप बार बार भूल जाते हो इनको जब भी आपको, ठीक है। जैसे आपको 4 को डिवाइड करना है बेटा 4 से, तो रियलिटी में 1 आएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। तीसरी बात आपको याद करनी है बेटा कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज 0 आता है। बट लेकिन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करें, यानी आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो मैथ्स में ये नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसे सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल देखोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से 7 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको 0 को डिवाइड करना है 3 से तो आप 0 लिखोगे। बट अगर आपको ये कहा जाए, ठीक है, इसके लिए कहा जाए कि भाई 7 को डिवाइड करो 0 से तो आप नॉट डिफाइंड लिखोगे, ठीक है बेटा। तो ये तो थोड़ी सी 4 बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की, ठीक है, यानी इनके रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यानी किसी नंबर का व्युत्क्रम मतलब उसको जो उसका अगर न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में बदल दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पहला 1 का यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1 यानी 1 का व्युत्क्रम पूछा जाए, ठीक है, तो 1 का व्युत्क्रम बेटा 1 ही होता है। कैसे, आप देखो 1 के नीचे कुछ नहीं हो तो डिवाइड में हम 1 ही ले लेते हैं। तो 1 को यानी इसका जो अंश है और नीचे हर में भी 1 है और अंश में भी 1 है, यानी न्यूमरेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में 1, तो दोनों को पलटेंगे तो 1 ही आना आपका। दूसरी बात, ठीक है बेटा, यहाँ पे तो अगर आप क्या करोगे कि अगर आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखाना है, यानी किसी 0 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लेंगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 0 यानी 0 का व्युत्क्रम। बेटा 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी अगर मान लो इसके नीचे 1 था तो 1 को ऊपर ले जाएंगे आप और 0 को नीचे, तो वो यही बन गया वापस। तो यानी ये मैथ्स में नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है बेटा। यानी इसको हम सिंबल से इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित का व्युत्क्रम क्या होगा, तो यानी नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित का, ठीक है, व्युत्क्रम, ठीक है बेटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल बेटा 0 होगा, क्योंकि देखो आप क्या होगा, यानी ये 0 तो ऊपर पहुंच गया और नीचे x आ गया, तो वो यही वाली एक रिजल्ट बन गया ना। यानी 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है ना, 0 आता है।
तो यानी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ऑलवेज 0 होता है, और जबकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कैसे देखते हैं कि और कितना ईजिली हो जाता है काम। ठीक है, चलिएगा, आप नोट करो इनको, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो आप अब देखना कि आपको थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपने लर्न कर रखे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आपने लर्न करा होगा, सबसे पहला अगर ये मान लो आपका जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो सबसे पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आपने देखा होगा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। दूसरा आपने पढ़ा था कॉस थीटा, यानी जो पढ़ा था आपने बेस ओवर हाइपोटेनियस पढ़ा था आपने बेटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है बेटा, तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आपने तीसरा रेशियो पढ़ा था टेन थीटा, जो आपका था परपेंडिकुलर ओवर बेस था। ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, ये तो 6 बेसिक रेशियो होते हैं हमारे, टेन थीटा ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल भी आपने पढ़ा होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, जो होता है हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण बट्टे में परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। ठीक है, और आपका फिफ्थ रेशियो हो गया हमारा कॉस का उल्टा होता है बेटा आपका सेक थीटा, जो होता है हमारा हाइपोटेनियस ओवर बेस, और आपका सिक्स्थ रेशियो होता था टेन का उल्टा कॉट थीटा, जो होता था बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टे में लंब होता था। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा अपॉन में जो कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, या हम यूं कहें कि टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता था आपका कॉट थीटा, या हम यूं कहें कि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करके। तो ये रिजल्ट भी आपको लर्न करना है। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारा क्लाइमेक्स इस वीडियो का, उसकी तरफ चलते हैं। अगर आपने सारे रिजल्ट दिमाग में अगर फिट कर लिए ढंग से, तो चलिए अब टेबल को याद करना बहुत सिंपल है। क्या करना है बेटा, आपको साइन थीटा की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, कॉस थीटा को किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, टेन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके आएगा, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी उसकी वैल्यू जो टेन की वैल्यू है वो उसका उल्टा यानी उसका व्युत्क्रम कर देंगे या उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट किया जाएगी। तो हमें एक रेशियो की वैल्यू याद करनी है और अपना सारी की सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। तो चलिए टेबल बनाते हैं बेटा हम। ठीक है, तो ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। चलेगा, तो देखिए कितना ईजिली हो जाएगा इसे लर्न करना। ठीक है, तो ये रही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए, ये रही कॉलम, मानो पहला कॉलम ये रहा, दूसरा, तीसरा ये रहा, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये आपका सेवन्थ कॉलम हो गया। ठीक है, इनको पैकिंग कर देते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल यानी कोण हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका रेशियो यानी अनुपात हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम कौन कौन सी वैल्यू के लिए पढ़ते हैं, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए पढ़ते हैं, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए। क्लियर बेटा। तो पहला जो रेशियो होता है हमारा साइन थीटा होता है, चलो इसकी वैल्यू याद करेंगे। दूसरा रेशियो होता है बेटा हमारा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू लर्न करेंगे हम। तीसरा रेशियो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक रो ड्रॉप कर देते हैं। फिर साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा, तो ये ड्रॉप हो गया इसके लिए। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है बेटा सेक थीटा, तो ये कॉलम और रोज के साथ में। और फिर लास्ट होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब वो याद नहीं करना कि 0 1 2 3 से लेकर 4 काउंटिंग लिखनी है, फिर उनको 4 से डिवाइड करना, अंडर रूट लेना है, कुछ नहीं करना। मैंने बताया ना कि आपको अगर हर बार अगर क्वेश्चन करना होता है
तो आपको क्विकली उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी एकदम तुरंत रखना होता है। अगर आप बार बार टेबल बनाओगे तो बार बार पेज को पलटोगे, या जिस पेज पे बनाया तो आप बार बार देखते रहोगे। तो इस तरीके से कोरिलेट करो कि वो आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो आप याद करो कि भाई जो स्टार्टिंग में है साइन 0 की वैल्यू 0 ही है, और जो लास्ट में 1, ठीक है, यानी 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब एक ऐसा एंगल होता है, आपको पता होगा 45 डिग्री, जहाँ पे कॉस और साइन दोनों इक्वल होते हैं, तो वो उस इक्वल की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। तो दोनों की इक्वल है तो दोनों की वैल्यू 1/√2 हुई, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू याद करनी है हमें साइन के की, चलिएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री की अगर हमें वैल्यू याद करनी है, पहले दिमाग में ये फिट करो आप, साइन 0 पे 0 और 90 पे 1 होता है, और 45 ऐसा एंगल है जहाँ साइन और कॉस इक्वल होते हैं, तो इक्वल वैल्यू तो याद ही रहेगी सबको 1/√2। अब देखो 30 माने होता है आधा घंटा, यानी हाफ आवर, और हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये रहा आपका 1/2। हाफ आवर यानी 30 मिनट, 30 मिनट मतलब हाफ आवर, और हाफ का मतलब होता है 1/2। तो ये लर्न हो गई। अब 60 तो तुम्हारे को कैसे भी याद करनी पड़ेगी, एक और वैल्यू, ठीक है। देखो लॉजिक देखो सिंपल सा ही आ गया भाई, पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट, तो 0 का 0, और लास्ट में 90 पे 1 होती है। अब एक 45 ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन कॉस इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल वैल्यू तो वैसे ही लर्न हो जाएगी, उस इक्वल वैल्यू क्या है 1/√2 है। अब रही हमारी 30 डिग्री साइन की, तो साइन की 30 डिग्री क्या होता है, 30 मीन्स क्या होता है आधा घंटा, यानी हाफ आवर, हाफ का मतलब होता है 1/2, ठीक है बेटा। तो 60 आप लर्न कर लो। अब बाकी देखो कॉस की वैल्यू कैसे लिखनी है बेटा, कॉस की वैल्यू देखो, अगर मैं इसको पूरी रो को यानी पूरी इसको ऐसे पलट दूं, तो देखो ये तो अपनी पोजीशन पे वहीं रहेगा, यानी जो 90 पे कॉस, जो साइन 90 पे वो कॉस 0 पे आ जाएगा, ठीक है वैल्यू। और फिर अब ये जो 60 पे वो किस पे आ जाएगी बेटा वैल्यू, वो 30 पे आ जाएगी, और ये तो अपनी जगह वैसे रहा पलटने पे भी। अब नेक्स्ट ये ऐसे पलटेंगे तो कैसा आएगा बेटा, तो देखो ये 1/2 हो जाएगी 60 की, और ये लास्ट में चली जाएगी तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब tan की वैल्यू आपको याद करनी है। tan मैंने आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है बेटा, tan अगर आपको फाइंड करना है तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो देखो अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी किसी भी नंबर को, अभी मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करा जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 0 आता है, यानी 0 को अगर 1 से डिवाइड करो तो 0, 1/2 को 1/√3/2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला 1 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। अब उसी नंबर को उसी से डिवाइड करो, याद करो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था, तो 1 आता है, तो ये 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें तो आपका 1 ही आएगा। 60 डिग्री पे निकालनी है अगर आपको tan की वैल्यू, tan थीटा की, तो देखो √3/2 को 1/√2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √3। और आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी भी, नेक्स्ट क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित है, यानी आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। चलेगा, अब देखो इनकी वैल्यू याद करने के लिए आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे तो कॉसेक क्यों ऑब्टेंड हो जाएगी। तो देखो कॉसेक अगर आपको 0 की वैल्यू निकालनी है तो किसी के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऑलवेज होता है, तो अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको बताया था मैंने क्या आ जाता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिनोमिनेटर की है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में, यानी 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा √2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और 1 का तो आपको मैंने पहले ही बताया 1 ही होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आओ सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको बताया था कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा की वैल्यू आपको ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस की वैल्यू है जिस एंगल पे उसको रेसिप्रोकल कर दो। अभी आपको बताया 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का क्या हो जाएगा बेटा √2 हो जाएगा, और फिर आपका 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2 का तो हो गया √2, और 1/2 का क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा बेटा, और 0 का उल्टा अभी आपको बताया मैंने नॉट डिफाइन, क्लियर बेटा। अब आएंगे कॉट की वैल्यू के लिए। कॉट जो 10 की वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम नॉट डिफाइंड, 1/√3 का बेटा √3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है व्युत्क्रम, और √3 का नीचे 1 है तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा आपको बताया 0। बस आपको साइन की वैल्यू लर्न करनी है, तो आप दोबारा देख लो
कैसे करना है आपको लर्न करना है कि भाई साइन थीटा से स्टार्ट करना है आपको, यानी साइन के जो इनिशियल जीरो एंगल पे जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है और फिर 90 पे याद करो 1 होती है। अब एक ऐसा एंगल आपको मैंने बताया 45 जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल यानी बराबर होते हैं, तो वो कौन सा 45, तो उसकी वैल्यू क्या है 1/√2। तो 1/√2 45 पे साइन की भी वही और कॉस की भी वही, ये ऐसा एंगल है जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब 30 का रिलेशन कैसे बनाओगे बेटा, 30 का मतलब होता है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ आवर होता है, हाफ आवर का मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 30 के रिलेशन हो गया इससे। 60 का आप याद कर लो √3/2। अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको टेबल को पूरा रेसिप्रोक वो कर दो, मतलब पलट दो, तो यानी जो 90 पे वैल्यू थी साइन की वो कॉस की 0 पे अवेलेबल हो जाएगी, और जो कॉस 60 की थी वो 30 पे अवेलेबल हो जाएगी, और जो 45 पे थी वो तो वैसी की वैसी पलटी है, और जो 30 पे थी वो 60 पे चली जाएगी, और जो 0 पे थी साइन की वो 90 पे चली जाएगी। क्लियर है। 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करें, भाई 0 को डिवाइड करें 1 से तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, सॉरी 0 को डिवाइड करें 1 से तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा, और 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से तो 1/√3 आएगा, और ऐसी 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली इनको डिवाइड करके मैंने ऑप्टेन करा आपको। अब आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू ऑप्टेन करनी है तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी जो साइन की वैल्यू थी वही कॉस की आ जाएंगी हमारी, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया, 1/2 का उल्टा हो गया 2 हो गया, 1/√2 का हो गया √2 हो गया, √3/2 का हो गया हमारा 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का रेसिप्रोकल आपको पता 1 होता है। अब सेक की ऑप्टेन करनी है आपको तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया, यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का सिर्फ 2, और 0 का उल्टा आपको बताया हमेशा नॉट डिफाइंड। अब कॉट की ऑप्टेन करिए तो कॉट का 10 का रेसिप्रोकल 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√2 का 1/√3 का √3 ओनली, और 1 का तो रेसिप्रोकल 1 और √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो आप इजीली तरीके से इस टेबल को पूरी तरीके से लर्न कर सकते हो और क्विकली क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्ट में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।